फ्रेंड्स, आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो कि आप कॉमनली यूज करते होंगे बट इसके बहुत से मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। उसका नाम है पारजात प्लांट। अगर हम इसकी पारजात प्लांट की बात करें विच इज आल्सो कॉल्ड एज निक्टेंथस आर्बोट्राइटस, इसको निक्टेंथस आर्बोट्राइटस भी कहा जाता है एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन। ये जो प्लांट है इसका नाम गुरबानी में भी आता है पारजात ए हर को नाम। इट मींस दैट पारजात जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स हैं और जो लीव्स हैं दे आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी इन मेनी डिजीज। अगर हम बात करें इट इज गुड एंटी इंफ्लेमेटरी, इट इज गुड एंटीऑक्सीडेंट, इट आल्सो रिड्यूस द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन योर बॉडी एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पेन, ज्वाइंट में पेन है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, जहां किसी भी प्रकार की आपको बॉडी में पेन रहती है उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहता है एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन प्री क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल स्टडीज। अगर उसके बाद हम बात करें तो इट इज आल्सो गुड फॉर डाइजेशन in case of constipation as well as in case of diabetes, asthma, allergy and cough like problems। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पारजात प्लांट है which is very commonly found, अगर आप नेट पे देख सकते हैं या आपके घरों पे भी होगा, इसके जो फ्लावर्स हैं उसको हम कलेक्ट करके उसको हम एक्सट्रैक्ट फॉर्म में या अदरवाइज वी कैन यूज द लीव ऑफ दिस पारजात प्लांट एंड दे आर प्रमोटिंग इम्यून पावर ऑफ योर बॉडी आल्सो। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें तो इट इज फाउंड टू बी सेफ इन प्री क्लिनिकल स्टडीज अप टू 4 ग्राम पर केजी अप टू 6 to 7 डेज। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 से 4 ग्राम तक जो एनिमल स्टडी में है उसमें ये सेफ पाया गया है बट इसकी जो टॉक्सिक डोज है दैट इज अबव देन 20 ग्राम। तो अगर हम सिंपली देखें तो इट इज क्लिनिकली हैज बीन यूज्ड इन सो मेनी फॉर्मुलेशंस एज वेल एज इट इज वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन आयुर्वेदा। तो ये जो प्लांट है उसके लीव्स को और फ्लावर्स को आपको यूज कैसे करना है मैं आपको पहले बता दूं इसमें होता क्या है। इट कंटेन सम अल्कलॉइड्स, some glycosides, some tannins as well as it contain arbutoside. So it is arbutoside, it is one of the alkaloid and it also contain vitamin C, carotene, oleanolic acid and some of the other active components। तो इसमें बहुत से अच्छे एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसका आपकी बॉडी में बहुत बेनिफिट्स है। चलो हम बात करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस प्लांट। अगर हम फर्स्ट बात करें तो अर्थराइटिस में ये आप लोग खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसके फ्लावर्स को लेके आप 10 से 15 फ्लावर्स लेके आप 10-15 ml पानी में डाल के उसको उबाल लें। उबालने के बाद आप क्या करें उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लें, काली मिर्ची डाल लें और उसको आप सीव करके अगर उसका आप पानी पीते हैं एंड द एम्प्टी स्टमक, आपको खाने से पहले पीना होगा एंड यू कैन सी विद इन 7 to 10 days it is a good anti-inflammatory agent because it inhibits the level of COX and interleukins in your body। ये जो inflammatory mediators होते हैं उनका लेवल जो है वो आपकी बॉडी में कम कर देता है और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को भी कम करता है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको कोई भी घुटनों की दर्द है या आपको अर्थराइटिस लाइक प्रॉब्लम है या इवन दो यू हैव ए गॉट लाइक प्रॉब्लम तो यू कैन यूज द एक्सट्रैक्ट ऑफ, पानी में डाल के इसके पत्तों को उबाल के भी आप ले सकते हैं। 3-4 लीव्स को लेके आप पानी में उबाल के उसको पी सकते हैं गुनगुने में वाटर में डाल के और साथ ही साथ इसके फ्लावर्स भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज गुड एंटीपायरेटिक। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का बुखार है, नॉर्मल बुखार है या डेंगू बुखार है या जिसमें कई लोगों के सेल डाउन हो जाते हैं उसमें भी देयर आर सम प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अगर आप इस प्लांट के लीव्स को और फ्लावर्स को पानी में डाल के उबाल के लेते हो और साथ में आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हो, ग्लो भी डाल सकते हो और अदर देन दैट इफ यू विल फील इट लिटिल बिट सम बिट बिटर, अगर आपको कड़वा लगता है तो आप उसमें शहद भी डाल सकते हो। यू कैन पुट हनी आल्सो। सो इट इज ए वन ऑफ द ग्रीन टी यू कैन से। So other than that in case of diabetes, particularly in type 1 diabetes, जिन लोगों को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज रहती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज भी कहा जाता है, उस केस में अगर आप इसके लीव्स को या फ्लावर्स को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेते हो और इट इज आल्सो अवेलेबल यू कैन से इन द मार्केट आल्सो,
तो ये आपकी टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इट प्रमोट द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन योर बॉडी। अगर हम इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट बात करें तो इट इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ कफ, सोर थ्रोट एज वेल एज एलर्जिक अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, गले में दर्द रहती है, कफ आती है, उस केस में अगर आप इसके पत्ते लेके उसको पानी में उबाल के साथ में थोड़ी सी नीम डाल सकते हो, और साथ में आप क्या जिंजर भी डाल सकते हो। उस फॉर्म में अगर इसका आप एक्सट्रैक्ट जो है सीव करने के बाद, छन्नी करने के बाद अगर आप इसको गुनगुने पानी में डाल के लेते हो, तो आपकी जो कफ है, एलर्जिक रिएक्शन है या अस्थमा लाइक प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत बड़ी रिलीफ देता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बेनिफिट्स हैं इन केस ऑफ पाइल, जिन लोगों को हेमरॉइड्स हैं, जिन लोगों को बवासीर है, उस केस में ये बहुत ही बेनिफिशियल पाया गया। देयर आर सम क्लिनिकल स्टडीज एज वेल एज देयर आर सम प्री क्लिनिकल स्टडीज वेयर दे रिपोर्टेड कि अगर आप इसके फ्लावर्स को और लीव को आप पानी में उबाल के यूज करते हो, तो ये आप कंटिन्यूसली इफ यू विल टेक अप टू 14 डेज और 20 डेज, तो ये आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। और साथ ही साथ इसकी और भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इट इज आल्सो ए गुड एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल। जिन लोगों का ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उस केस में ये बहुत बेनिफिशियल है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इट इज ए गुड कार्मिनेटिव। एंड जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, इट आल्सो रिलीव फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन बिकॉज इट प्रमोट द जीआईटी ट्रैक्ट मूवमेंट। तो ये आपको मैंने बहुत इसके अच्छे बेनिफिट्स बता दिए। अब बात करते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। पहली चीज अगर हम बात करें तो अगर आप इसका कंजम्पशन बहुत लंबे समय के लिए करते हो और ज्यादा मात्रा में करते हो, तो देन इट कैन कॉज सम टॉक्सिसिटी लाइक गैस्ट्रिक इरिटेशन, gastric bloating, sometime vomiting could be there, nausea like feeling can be there. अगर आप इसका कंजम्पशन करते हो, sometime your tongue may become yellow color because of the presence of tannin in that. और उसके साथ साथ it should be avoided in case some if you have pregnancy or if you have some major surgical problem. But due to its lot of benefits, you can use it and you can take the benefits of this plant. So इसको आप जूस फॉर्म में भी ले सकते हो, ग्रीन टी के फॉर्म में भी ले सकते हो, और अदर देन दैट आप एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में भी ले सकते हो। सो होप यू विल लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो एंड शेयर आवर प्रीवियस वीडियो एंड सब्सक्राइब SSB Pharma Learning YouTube channel. I welcome you all. Thank you very much.